हाय फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं मेजरमेंट और डायमेंशनल एनालिसिस बता चुका हूं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और स्कॉलरशिप जितने भी स्टूडेंट अभी अप्लाई नहीं किए हैं वो भी अप्लाई कर दें, क्योंकि 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से अप्लाई कर दो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको वहाँ से हेल्प मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मेनली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से टर्म हैं? पहला है थर्मो। थर्मो का मीनिंग होता है हीट होता है, टेम्परेचर होता है, उष्मा, हिंदी में इसको उष्मा बोलते हैं। और दूसरा वर्ड है डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसको मिला के बना हुआ। डायनामिक्स मीन्स होता है कि मतलब मूविंग पार्ट होता है या फिर फोर्स होता है। तो इसमें हीट के बारे में हमें पढ़ना है। पूरा चैप्टर हीट पे डिपेंड है। हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा, हीट और टेम्परेचर का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स में चैप्टर मिलेगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केमिकल के लिए, केमिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए। मैकेनिकल वालों को थर्मल में पढ़ना होगा, थर्मोडायनामिक्स। अभी आप थर्मोडायनामिक्स का डिफिनीशन देखिए, इसको क्या बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वर्क, हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी और वर्क के इफेक्ट का इसमें अध्ययन करना है हमें। किसी सिस्टम पे किए गए कार्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो चलिए अभी देखते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज ए रीजन कंटेनिंग एनर्जी एंड आर मैटर that is separated from its surrounding by arbitrarily imposed wall or boundaries। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में पढ़ सकता है। हिंदी भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। एक निकाय, सिस्टम को हिंदी में निकाय बोलते हैं। एक निकाय ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें ऊर्जा या पदार्थ होता है, और जो दीवारों या सीमाओं द्वारा अपने आसपास की परिवेश से अलग होता है। सपोज कोई यहाँ पे आप यहाँ पे फ्रिज ले लो। फ्रिज आपने देखा होगा, घर में सबके घर होगा। एक कोई फ्रिज है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा क्या है, सिस्टम है। ये सिस्टम है, और ये बोला ना कि किसी दीवारों या सीमाओं द्वारा अपने आसपास की परिवेश से घिरा रहता है। बट ये जो फ्रिज का ये जो पार्ट होता है ना, बाहरी पार्ट, ये हमारा बाउंड्री हो गया, इससे घिरा हुआ है। इसके अंदर जो भी वो सिस्टम है, और बाउंड्री के बाहर जो भी है वो सराउंडिंग है। ये पूरा सराउंडिंग है। ठीक है, आप एक दो बार डेफिनेशन पढ़ना, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इन थर्मोडायनामिक्स एनालिसिस द सिस्टम इज द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऊष्मागतिकी विश्लेषण में निकाय एक जांच का विषय है। जब भी अगर सिस्टम की बात की जाएगी उस थर्मोडायनामिक्स में, तो उस पे अध्ययन करना हमें कि सिस्टम जहाँ भी यूज किया जाएगा, मतलब कि वो काफ़ी लंबा मैटर है, वो उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो अभी देखिए बाउंड्री किसे बोलते हैं। ए बाउंड्री इज ए क्लोज सरफेस सराउंडिंग ए सिस्टम थ्रू विच एनर्जी एंड मास में इंटर और लीव द सिस्टम। एक सीमा एक निकाय के आसपास की बंद सतह है जिसके माध्यम से ऊर्जा और द्रव्यमान सिस्टम में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। यही बाउंड्री है। ये फ्रिज हो गया हमारा, तो ये अंदर का क्या है, सिस्टम है। और फ्रिज का जो बॉडी होता है ना, वो बाउंड्री है। ठीक है, इसके बाहर सराउंडिंग है। ठीक, ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर कुछ ना कुछ मैटर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। पहले सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज द सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो भी, वो पूरा सराउंडिंग होता है। देख लीजिए, ये हमारा सिस्टम हो गया, और ये बाउंड्री है। इसके अंदर का पूरा सिस्टम है, और ये बाउंड्री है। और बाउंड्री के बाहर जो भी कुछ है, ये पूरा का पूरा सराउंडिंग है। बाउंड्री के बाहर कुछ भी है, वो पूरा सराउंडिंग है। इसका PDF मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के प्रकार। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं।
तो मेनली जो सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन सिस्टम के बारे में देखते हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और हीट दोनों बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कि आप गिलास देखा हो ना, जग या गिलास होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें अंदर पानी भर देंगे ना, तो पानी भी इससे बाहर निकल जाएगा, यानी कि मास, पानी क्या है उसका वेट होगा, वो बाहर निकल जाएगा। और हीट क्या है, इसके अंदर जो एनर्जी है, हीट है, वो भी बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सिस्टम। जो गिलास होता है ओपन सिस्टम, खुला गिलास, तो उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। उसमें से मास और हीट दोनों बाहर निकल सकते हैं, बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। मास की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी ही हो, कुछ भी हो सकता है। और ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या है, पंप हो गया, कंडेंसर हो गया, टरबाइन हो गया, कोई भी बर्तन हो गया जो खुला हो, जिसका कैप ना लगा हो, ये ओपन सिस्टम हो गया। फिर देखते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है, मास बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है, बट हीट क्या है, बाउंड्री क्रॉस कर जाता है। मास बाउंड्री क्रॉस नहीं करता और हीट बाउंड्री क्रॉस करता है। ठीक है, आप ग्लास का ही एग्जांपल ले लो, बट इसके ऊपर आप एक कैप लगा दो, तो इसमें क्या है, मास जो पानी रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, ये इसके बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन हीट क्या है, हीट बाहर निकल जाएगी, क्लोज सिस्टम के एग्जांपल क्या है, प्रेशर कुकर, कैलोरीमीटर। प्रेशर कुकर आपने देखा होगा कि बंद करने से उसमें से जो भी अंदर रहता है, दाल या पानी जो भी रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन जो हीट है वो बाहर निकलती है। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या होता है, इसमें मास और हीट दोनों बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे कि आप थर्मस फ्लास्क आपने देखा होगा, बॉटल आती है पानी की, उसमें अगर आप पानी रख दोगे गर्म करके तो वो गर्म रहता है, हमेशा कम से कम 24 आवर तक गर्म रहता है। तो वो हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, उसमें मास और हीट दोनों बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट, पूरा थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए इसको अच्छे से पढ़िए आप। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और हीट दोनों बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास बाउंड्री क्रॉस नहीं करता लेकिन हीट बाउंड्री क्रॉस कर जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास और हीट दोनों बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं। अब वर्क डन देख लीजिए। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, ओपन सिस्टम में होता है P डेल्टा V होता है और क्लोज सिस्टम में V डेल्टा P होता है। वर्क डन ओपन सिस्टम में P dV होता है और क्लोज सिस्टम में V dP होता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम आपको बताएंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेज मेनली 4 प्रोसेसेस होते हैं। ये चारों प्रोसेस के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे और इन चारों प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि लेटेंट हीट हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा। स्पेसिफिक हीट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये चारों प्रोसेस पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।